हे गाइस, वेलकम टू रोशी कोडर। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने HTML की तरफ। अब तक हमने HTML में बहुत कुछ सीखा। हम देखते हैं हमने HTML में क्या क्या सीखा। हम अपने लाइव सर्वर में जाते हैं और हमारी अब तक की बनी हुई वेबसाइट को देखते हैं जो हमने बनाई है। अब तक हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है, ये आपके सामने है। हमने इसमें कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है, कुछ इमेज टेक का इस्तेमाल किया है और हमने इसके अंदर यहाँ पे एक UL टेक का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट आपको बताया था। और उसके अंदर हमने एक LI टेक का इस्तेमाल किया है जिसमें लिस्ट आइटम्स हमने दिए हैं। तो हमने एक प्री टेक का भी इस्तेमाल किया है। मैं आपको सारे टेक्स बता रही हूँ जो अब तक हमने इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं जो टैग, वो मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ। तो सारे टैग को हमने यूज़ किया है। हमने एक प्री टैग का भी इसमें यूज़ किया है और हमने इमेज टैग का भी यूज़ किया है। तो चले देखते हैं एक बार हम VS कोड में अभी तक हमने क्या। ये एक UL टैग मैंने आपको सिखाया था, कुछ UL टैग में LI टैग हमने लगाया था, एक इमेज टैग लगाया था, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग। हम अब तक बहुत कुछ सीख चुके हैं HTML के अंदर, जो हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए काफ़ी है। और एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए HTML में हमें जिन जिन टैग्स की ज़रूरत है वो सारे टैग्स हम अभी तक सीख चुके हैं। तो आगे चलते हैं। आप हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट टैग्स अभी रह गए हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। आज की वीडियो के बाद कल हम HTML में एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म कैसा होता है, जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं या आपका कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए। तो उस फॉर्म के जो इम्पोर्टेंट टैग्स है उनको आज हम यूज़ करेंगे और सीखेंगे, और कल उन्हीं टैग्स से हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद हम एक वेबसाइट बनाएंगे। तो चलें पहले देखते हैं, हम छोटे छोटे टैग सीख लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे मैं आपको एक एब्रीवेशन टैग लगा के बताती हूँ। ये एब्रीवेशन टैग मैं आपको लगा के बताऊँगी तो आपको पता चलेगा लगाने के बाद का इस एब्रीवेशन टैग का फॉर्म इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने एक एब्रीवेशन, अब तक आप सीख गए होंगे कि हमें टैग्स कैसे लगाने हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करना है। और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे। तो ये देखिए, एक एब्रीवेशन टैग मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। एब्रीवेशन टैग को मैं लगाने के बाद आपको बताऊँगी कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो ये मैंने ABBRA लिखा है और यहाँ मैंने इसको एक टाइटल दे दिया है। टाइटल में मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे कुछ भी टाइटल हम किसी भी चीज़ का दे सकते हैं जिसकी एब्रीवेशन हमें लगानी है। मैं आपको इसको लगाने के बाद ही समझा पाऊँगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है वर्ड, मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये वर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ पे वर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया है। अब आगे मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ इस टैग को, और इसके बीच में मैं लिख देती हूँ WHO। अब WHO का फुल फॉर्म ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का एब्रीविएशन हम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे VS कोड कितना समझदार है कि इसने, जैसे ही मैंने WHO लिखा है, इसने एब्रीविएशन टैग को अपने आप बंद कर दिया है। इसको खुद पता है कि मुझे यहाँ पे इस टैग को बंद करना है। यहाँ मैंने एब्रीविएशन टैग को बंद नहीं किया है, लेकिन हमारी ये बहुत मदद करता है। ये इतना हेल्पफुल है कि इसको सब पता है और ये आगे से आगे हमारी हेल्प करता है। तो चलो देखते हैं हम अपनी रिफ़्रेश करके अपनी इसमें ये देखिए, नीचे मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा WHO आ चुका है। ठीक है, ये हमारा WHO आ चुका है। अब जैसे ही हम इसे हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। और तो मैं इसे क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि ये आपको दिखाई दे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, इसको ये यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैंने इस एब्रीविएशन फॉर्मेट, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ नीचे वाले को। ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, और इसी टैग को मैंने यहाँ पे ये ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो हम चलें इसको रिफ़्रेश करके अपने VS को देखते हैं अपने लाइव सर्वर में कि क्या हुआ है। तो यहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमने WHO कहाँ लगाया है। तो हमने कहाँ लगाया है इसको, टैग को यहाँ पे लगाया ऊपर। अच्छा, हमने इसे प्री टैग के अंदर लगा दिया है। ठीक है,
तो ये देखिए ये मेरा WHO यहाँ आ गया है जो मैंने लिखा है, ये प्री टेक के अंदर लिखा है। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर WHO पे लिख के लेके जाऊँगी, ये देखिए जैसे ही मैं अपना कर्सर WHO पे लिख के जाती हूँ, ये मुझे क्या दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पूरी फुल फॉर्म मुझे शो कर रहा है। आप खुद देखें कि ना, जैसे ये देखिए मैं WHO पे लेके जा रही हूँ और ये मुझे इसकी पूरी फुल फॉर्म शो करके दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप खुद देखें, आपको शो हो रहा है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे शो करके दे रहा है WHO के ऊपर। जैसे ही मैं लेके जा रही हूँ और ये मुझे शो कर रहा है, तो आप देखें मैं इसके नीचे और ऊपर से थोड़ा स्पेस कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हमने इसको प्री टेक के अंदर लिया है तो हमारे स्पेसेस भी हमें क्लियर दिखाएंगे देंगे। ये देखिए ये मैं इस पे लेके जा रही हूँ, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुझे WHO की फुल फॉर्म दे रहा है। तो यही बस इसका वो है कि ये यहाँ पे हमें इसकी फुल फॉर्म देता है। जिस भी चीज़ की हमें फुल फॉर्म चाहिए, मैं इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ, उसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से मैं, और आपको इसको थोड़ा और ऊपर लगा के बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये दिखाई दे कि जो भी टैग्स हम सीखें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज़ को अच्छी तरह से सीख लें ताकि जब हम वेबसाइट्स बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए वेबसाइट बनाने में, या आप कोई सवाल नहीं करें वेबसाइट बनाने में कि ये टैग तो हमें बताया नहीं था, हमें समझ में नहीं आया। नहीं, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। तो ये एब्रीविएशन वाली जो टैग है इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब इसको लाइव सर्वर के अंदर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाती हूँ, तो हम देखते हैं ये रहा हमारा WHO। हमारा WHO कहाँ आ चुका है, अब यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए जैसे ही मैं अपने कर्सर को WHO पर लेकर जाऊँगी और ये देखिए ये मुझे इसकी पूरी फुल फॉर्म शो कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप 3 बार मेरे को इसको कट कॉपी पेस्ट करने के बाद अब मैंने जब इसको ऊपर रखा है तो मुझे लगता है आपको ये अब समझ में आया होगा और अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें जहाँ भी जिसका एब्रीविएशन फॉर्म शो करना होता है तो वहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। आगे हम अब VS कोड के अंदर चलते हैं। तो अब हम कुछ एक नया सीखने वाले हैं, तो चलिए हम नया कुछ सीखते हैं। हम अपने फॉर्म के कुछ टैग्स को देख लेते हैं। तो फॉर्म टैग्स देख लेते हैं। तो हम फॉर्म के अंदर क्या टैग्स का इस्तेमाल लेंगे, मैं कुछ टैग्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ index.html के नाम से, और इसी में आपको बता देती हूँ जल्दी से आप भी index1.html के नाम से एक नई फाइल बना लें। मैं भी एक नई फाइल बना लेती हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं इसमें अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेती हूँ, एमिट में से मैं अपनी बॉयलर प्लेट ले लेती हूँ, ये मैंने लगा ली। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें बॉडी के अंदर एक डिव टैग ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिव टैग हमारे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टैग होता है और इसी में हम सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टैग होता है, ठीक है ना। और हम डिव टैग के अंदर अब हम क्या करते हैं, हम एक H1 टैग ले लेंगे। यहाँ मैं एक H1 टैग लगा लेती हूँ, ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ। H1 टैग के अंदर मैं एक हेडिंग ले लेती हूँ, इसमें हम लिखेंगे ट्रैवल। हम किस चीज़ का फॉर्म बनाने वाले हैं, ट्रैवल फॉर्म। मैं यहाँ लिख देती हूँ हम ट्रैवल फॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसके अंदर मैं एक ट्रैवल फॉर्म बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर्म के अंदर एक एक्शन होता है, ठीक है। फॉर्म के अंदर क्या होता है, एक एक्शन होता है। तो इस एक्शन को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ फॉर्म के अंदर। तो ये मेरा H1 टैग मैंने बंद कर दिया है यहाँ से। और देन इसके बाद में क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हम फॉर्म बना रहे हैं तो हमें फॉर्म टैग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फॉर्म का इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब फॉर्म में क्या होता है कि एक्शन होता है, ठीक है। फॉर्म में क्या होता है कि एक्शन होता है। तो एक्शन क्या देंगे हम, एक्शन हम दे देते हैं कुछ भी फॉर्म को। जैसे फॉर्म को हम जब फिल करेंगे तो वो किसी ना किसी बैकएंड लैंग्वेज के पास जाता है। जैसे हम फॉर्म में कुछ भरेंगे, हम उसको सबमिट करेंगे तो वो क्या जाएगा, किसी न किसी बैकएंड लैंग्वेज के पास जाए। पर अभी आप लोगों को इतना सब कुछ नहीं सीखना है, ना आपको किसी बैकएंड लैंग्वेज का लोड अपने ऊपर लेना है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, form.php लिख देती हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। बाकी ज़्यादा लोड आपको अभी कुछ भी नहीं लेना है। हम इस पर कल पूरा फॉर्म बनाने वाले हैं, आपको कोई बर्डन नहीं लेना है अभी कि PHP क्या होती है, मुझे नहीं आती, मैंने तो बैकएंड लैंग्वेज सीखी ही नहीं है। नहीं, आपको अभी कुछ भी नहीं सीखना है, आपको बस अभी इतना ही सीखना है। तो फॉर्म एक्शन एक मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने form PHP इसका एक एक्शन दे दिया है।
ठीक है। अब मैं इसमें कुछ इनपुट कर देती हूँ। इनपुट का मतलब इसके अंदर कुछ लिख लेती हूँ। तो मैं इनपुट मैंने यहाँ पे कर दिए। मैं एमेट से इनपुट ले लेती हूँ। अब इनपुट में क्या करूँगी, कुछ टाइप करूँगी। कुछ इनपुट में मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं क्या टाइप कर रही हूँ। जैसे मैं इनपुट टाइप कर रही हूँ टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट में मैं क्या टाइप कर रही हूँ, टेक्स्ट। मैं कुछ टेक्स्ट, मैं इसको बता रही हूँ कि इनपुट टाइप में मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, और उसका प्लेस होल्डर जो है वो मैं दे देती हूँ। जैसे प्लेस होल्डर उसका क्या रहेगा, ये मुझे एमेट में दे रहा है। देखो VS कोड कितना समझदार है, मुझे एमेट के अंदर सब कुछ दे देता है। ये प्लेस लिखते ही के साथ ही मुझे प्लेस होल्डर दे देता है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के दे देता है, इक्वल लगा के दे देता है। तो मैं इसमें एंटर यूर नेम लिख देती हूँ, एंटर। अभी मैं आपको लाइव सर्वर में दिखाती हूँ इसको रिफ़्रेश करके कि ये क्या हुआ हमारा और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। अब चलते हैं, अब अपने लाइव सर्वर में देखते हैं थोड़ा सा रिफ़्रेश करके अभी तक हमने क्या बनाया और क्या आया है। तो हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैं इसको बंद कर देती हूँ और मैं index1.html नहीं, मेरी ये फाइल शो नहीं हो रही इसके अंदर। क्यों नहीं शो हो रही है? ये index1.html मेरी फ़ाइल को मैंने खोल लिया है। इसका जाके हम लाइव सर्वर में देखते हैं अभी कि हमारा क्या रिज़ल्ट ये हमें दिखाई दे रहा है। गो लाइव में जब हम जाएंगे तो ये देखिए, अब एक ट्रैवल फॉर्म जो मैंने लिखा था वो ट्रैवल फॉर्म यहाँ पे लिख के आ गया। अब एंटर यूर नेम, एंटर यूर नेम में ये देखो, ये मुझे बहुत सारी चीज़ें दे रखा है क्योंकि ये पहले से मेरे इसके अंदर फीड है। अब ये मुझे दे रहा है आपका नाम लिखिए। तो ये फॉर्म बनाने के लिए शुरुआत हमने की है, तो मैं अपना नाम लिख देती हूँ इसमें, रोशी। मेरे ही नाम से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो ये देखिए, अभी ये मुझे बता रहा है कि नहीं है इसके पास ये इसकी इसमें विंडो में ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये मैंने देखिए फॉर्म फिल कर दिया है। अब आगे हम और कुछ बनाना सीखते हैं। तो इसी तरह आप इसमें कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कुछ भी चीज़ भर सकते हैं। मैं रोशी कोडर भी भर सकती हूँ, इसमें एंटर कर सकती हूँ। कोई भी फॉर्म में मैं फिल करती हूँ। तो इसी तरह से हम पूरा फॉर्म बनाएंगे और इसको सबमिट करना भी हम सीखेंगे कि इसको सबमिट कैसे करते हैं। यहाँ हम इनपुट टेक्स्ट हमने लिखा है, तो हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। तो आगे हम क्या सीखने वाले हैं, हम आज एक या दो ही टेक्स्ट सीखेंगे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको क्या क्या सिखा दिया, आज पता ही नहीं चला। तो हमने क्या किया, एक H1 टैग ले लिया था, उसमें हमारा ट्रैवल फॉर्म हम बना रहे हैं ये लिख दिया। फिर हमने एक फॉर्म ले लिया और फॉर्म को एक एक्शन दे दिया। एक्शन के ऊपर आप अभी मत जाइए। फिर हमने एक इनपुट दे दिया, इनपुट में हमने कुछ टाइप करना है तो वो दे दिया। वो कह रहा है कि इनपुट में तुम क्या टाइप करोगे, तो हमने उसको कहा है कि हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर में वो कह रहा है कि क्या टेक्स्ट लिखोगे, तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई हमारे टेक्स्ट होल्डर में हम एंटर यूर नेम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि ये हमें क्या लिख कर आ रहा है, हमने जो प्लेस होल्डर में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पे हमारी ये देखिए नीचे लिखी हुई नज़र आएगी। तो इसके ऊपर हम अब कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है प्लेस होल्डर में आप क्या लिखेंगे, तो मैंने एंटर यूर नेम डाल दिया है, ठीक है। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा और आप समझ चुके होंगे कि मतलब टेक्स्ट और ये हम कैसे लिखते हैं। अब आगे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। जब भी आपने देखा होगा कि हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर ये ऑप्शन होते हैं। पहले आपका नाम होता है, फिर होता है आप मेल हैं या फीमेल, फिर उसके बाद ये होता है कि आप ए ऑप्शन में आते हैं, बी में आते हैं, सी में आते हैं, आप किस में आते हैं उस पर टिक कीजिए। और फिर उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें भरनी होती है। तो हम यहाँ पे क्या एक लेबल टेग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एक लेबल टेग का। मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ एक लेबल टेग का। जैसे कि हम यहाँ पे एक लेबल टेग यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को एक लेबल दे देते हैं। तो लेबल लेबल किस चीज़ के लिए दे रहे हैं हम, ये हम देखते हैं। लेबल हम दे रहे लेबल को हम देते हैं सेक्शन ID A, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एक लेबल मैंने दे दिया है कि सेक्शन ID A, ठीक है। और उसके बाद में इसमें कुछ इनपुट कर रही हूँ, लेबल के अंदर इनपुट कर रही हूँ। मैं लेबल के अंदर इनपुट कर रही हूँ। तो मैं कुछ इनपुट करती हूँ, जैसे पहले की तरह ही मैं कुछ इनपुट कर रही हूँ। इनपुट टाइप
अभी आपको पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे, आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं है। तो वो इनपुट टाइप में मैं यहाँ पे दे रही हूँ रेडियो। क्या दे रही हूँ? रेडियो। ठीक है, अब रेडियो के आगे मैं इसकी वैल्यू दे रही हूँ। वैल्यू क्या दे रही हूँ मैं? अभी मैं आपको सब समझाने वाली हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। वैल्यू में मैं दे रही हूँ सेक्शन ए। ठीक है, और इसके बाद मैं दे रही हूँ सेक्शन ए, मैंने इसकी वैल्यू दे दी। उसके बाद मैं इसको एक नेम दे देती हूँ। नेम में मैं इसको सेक्शन दे देती हूँ। नेम में मैं इसको सेक्शन दे देती हूँ, और मैं एक इसको आईडी दे देती हूँ, उसको सेक्शन ए लिख देती हूँ। और आईडी क्या दे देती हूँ मैं इसको? एक आईडी दे देती हूँ, उसको मैं सेक्शन लिख देती हूँ। अभी मैं आपको पूरा समझाने वाली हूँ, जैसे ही मैं पूरा लिख लूँगी मैं आपको पूरा समझा दूँगी। तो सेक्शन ए दे दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको सेक्शन ए लिख रही हूँ। अभी मैं पूरा बताती हूँ आपको, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो मैं एक बार लाइव सर्वर में जाके आपको इसको दिखाने वाली हूँ कि ये आया क्या है। तो ये देखो, अब मैंने क्या लिखा था, मैंने एक लेबल बनाया था। लेबल के अंदर मैंने क्या किया था? लेबल के अंदर मैंने एक सेक्शन ए डाल दिया था। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्म होता है ना, उसमें हम सेक्शन देखते हैं ना, आप सेक्शन ए में हो, सेक्शन बी में हो। जैसे मैं एक ट्रैवल फॉर्म बना रही हूँ, अब ट्रैवल फॉर्म में मैंने यहाँ पे अपना नाम फिट कर दिया, मेरा नाम रोशी है। अब वो पूछ रहा है आप सेक्शन ए में हो, सेक्शन बी में हो, सेक्शन सी में हो, तो मुझे वही सेक्शन सेलेक्ट करना है, मैं जिस सेक्शन के अंदर हूँ। तो ये पूरा फॉर्म हमारा HTML में बनकर ही तैयार होता है। हम इसको CSS की मदद से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हम डेकोरेट कब कर पाएंगे? जब हम CSS सीखेंगे। ठीक है, बिना CSS के सिर्फ हमारा एक मैंने का परफॉर्मा बन के तैयार होगा। जैसे हमारा स्केलेटन होता है ना, उसी की तरह एक ढांचा बनकर तैयार होगा, और कुछ भी नहीं होगा। फिर उसमें थोड़ी सी शाइनिंग जो होती है वो हम CSS से डालते हैं, और CSS से डालने के से हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो होती है इसको रन कराने में मदद करती है। तो अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। अब मैंने यहाँ पे सेक्शन ए दिया है ना, तो अब मैं इसको समझाती हूँ ये कैसे आया है आपको। देखो, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इनपुट टाइप दे दिया है। ठीक है, इनपुट के अंदर हमने क्या टाइप कर दिया है? एक शुरू में हमने एक फॉर्म बना दिया। हम फॉर्म बनाएंगे तो नेचुरल फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने एक फॉर्म टैग का यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर हमने उसको कहा कि भाई कुछ इनपुट में कुछ टाइप कर दो। तो वो कह रहा है क्या टाइप करूँ? तो हमने कहा भाई टेक्स्ट टाइप कर दो। तो वो कह रहा है टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ क्या आना चाहिए? तो हमने कहा भाई इसका प्लेस होल्डर यानी लिखा हुआ ये आना चाहिए, एंटर यूर नेम। ठीक है, फिर हम उसको कह रहे हैं कि भाई एक लेबल भी लगा दो इस पर। तो वो कह रहा है लेबल में क्या लगाऊं? तो हम कह रहे हैं कि भाई इसको एक सेक्शन को एक आईडी दे दो। अब आईडी क्या होता है? आपने देखा ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो सबकी आईडी अलग अलग होती है। एक आईडी एक ही बच्चे को दी जाती है, एक आईडी के दो बच्चे नहीं होते स्कूल में। उसी तरह कंप्यूटर में भी हर चीज़ को एक आईडी दी जाती है, और एक सेक्शन की एक ही आईडी होती है। वह आईडी दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर में जब हम ये डेटा सबमिट करेंगे और ये हमारी बैकएंड के पास जाएगा, यानी हमारी PHP या जावास्क्रिप्ट के पास ये फॉर्म जाएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी आईडी को, वो आईडी को आपके नाम से पहचानेगा कि ये आईडी A है, ये आईडी B है। तो आपने सेक्शन को जो आईडी दी है उसी आईडी से वो उसको पहचानेगा कि अच्छा मुझे आईडी E के लिए, A के लिए काम करना है। तो जिस तरह स्कूल में हम बच्चों को आईडी से पहचानते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी हमारी हर चीज़ को आईडी से पहचानता है। तो हमने क्या किया, एक लेबल लगा लिया कि भाई इस पर एक लेबल लगा दो। तो वो कह रहा है लेबल में क्या लगाऊं? तो हम कह रहे हैं लेबल में एक सेक्शन बना दो और उसमें एक आईडी लगा दे दो इसको। आईडी का नाम हमने A रख दिया है। अब वो कह रहा है आईडी के अंदर लिखना क्या है लेकिन हमें, तो हम कह रहे हैं आईडी के अंदर भी कुछ इनपुट कर दो। तो वो कह रहा है क्या इनपुट करना है? तो हम कह रहे हैं कुछ रेडियो बटन इनपुट कर दो। अब आप देखो रेडियो बटन क्या होता है। अब आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब रेडियो का बटन होता था, तो उसमें एक जैसे ही बटन दबाते थे तो गाना चलने लग जाता था, और जैसे ही बटन को बंद करते थे, तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी यहाँ बटन क्लिक करने का है, जैसे मैंने आपको अभी बताया।
तो वो कह रहा है इनपुट टाइप रेडियो, तो हमने उसको कहा कुछ इनपुट कर दो इसके अंदर, लेबल के अंदर। तो वो कह रहा है इनपुट क्या करना है इस सेक्शन ए में, तो हम कह रहे हैं रेडियो इनपुट कर दो। और वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या दिया आपने, तो हम कह रहे हैं इसको कुछ वैल्यू दे दो। वो वैल्यू है सेक्शन ए, जो हमने ऊपर वैल्यू दी है ना आईडी, वही हम वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं सेक्शन ए, ताकि उसे पहचानने। अब वो कहना नाम क्या देना है, क्योंकि हर चीज़ का एक नाम भी होता है, तो हमने कहा भाई इसे सेक्शन ही नाम दे दो। तो ठीक है, अब उसने कहा इसकी आईडी क्या है, तो हमने इसकी आईडी तो सेक्शन ए है, और इसका सेक्शन ए दे दो। यहाँ पे हमने अपना लेबल बंद कर दिया। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं पूरे को, हम लेबल वाले को पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। नीचे इसको दोबारा से मैं यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ, तो हम देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। और लेबल ए की जगह हम बी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी मैं ए की जगह बी कर देती हूँ, ये मैं बी कर देती हूँ यहाँ पे। और हमें ए का कहाँ चेंज करना है, ए की जगह मैं यहाँ भी बी कर देती हूँ। तो अब देखते हैं हम लाइव सर्वर में जाके क्या होता है। तो ये देखो, हमारा पहले सेक्शन ए आ रहा था, अब सेक्शन बी भी आ गया। अब वो कह रहा है कि आप जिस जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे पहले तो अपना नाम भरिए, तो मैंने अपना नाम भर दिया। अब वो कह रही है कि मैडम आप सेक्शन ए में हैं या सेक्शन बी में, तो मैं कहूँगी नहीं भाई मैं तो सेक्शन बी में हूँ। तो मैंने फॉर्म भरने की शुरुआत कर दी, ये मैंने सेक्शन बी कर दिया। तो इसी तरह से हमारा पूरा फॉर्म बनकर तैयार होगा। हम फॉर्म के अलग अलग टैग्स को रोज़ाना जानेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने जितना टैग बताए हैं आप उतनों की प्रैक्टिस करें। मेरी अगली वीडियो तक आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, आपको देखिए आज कुछ भी नहीं पढ़ाया। H1 टैग आप पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। डिव टैग आप पहले से पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था हमारी हर चीज़ डिव टैग के अंदर बनेगी, हर चीज़, सब कुछ हमारा डिव टैग के अंदर बनेगा। तो मैंने आपको डिव टैग पढ़ा चुकी हूँ, मैं H1 टैग आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैंने आपको फॉर्म और लेबल पढ़ाया है, ठीक है। और एक एब्रीविएशन फॉर्म बनाया है जिसको मैंने यहाँ पे शो किया है। ये हमने एक एब्रीविएशन बनाया है जिसको मैंने आपको यहाँ बताया है, और हमने ये फॉर्म बनाना सीखा। तो फॉर्म के बाकी के जो टैग्स हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। जब तक आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ पढ़ते रहें, इसी के साथ आगे बढ़ते रहें, जब तक आपको पूरा HTML समझ में ना आ जाए। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।